हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक टॉपर सीरीज यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। हम आपको बताएंगे क्लास 12 हिंदी व्याकरण सबसे महत्वपूर्ण छंद। 100% यहीं से आएगा। जैसे आपको पता है कि बोर्ड परीक्षा में हर साल छंद पूछे जाते हैं, कौन कौन से महत्वपूर्ण छंद हैं। तो इसमें से हम आज जो टॉपिक बताएंगे, एक चौपाई, दोहा, सोरठा। अगर आप ये तीन छंद याद करके चले जाते हैं तो बोर्ड परीक्षा में आपको 2 नंबर तो पूरे पक्के हो जाएंगे। इन 2 नंबर से तो आपको कोई रोक नहीं सकता। और धीरे धीरे आपके जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं सभी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जाके वीडियो देखें। और इंपॉर्टेंट वीडियो है सारी, तो बिना स्किप के सभी वीडियो को देखेंगे तभी आपको 95+ ला सकते हैं। तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आइए चलते हैं, हम आपको बताएंगे कि इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा उदाहरण जो सबकी समस्या होती है, उदाहरण बहुत से छात्रों को याद नहीं होता है। तो हम आपको बहुत आसान तरीके से उदाहरण बताएंगे, जो आपको एक बार देखेंगे या पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा। बोर्ड परीक्षा में बिना रुके बिना हिचके आप सारे उदाहरण फटाफट लिख देंगे। तो आप वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा ले, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला देखेंगे, हमारा जो टॉपिक है चौपाई। मैंने बताया था आपको चौपाई, दोहा, सोरठा तीनों डेफिनेशन उदाहरण के सहित बहुत आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा। तो चौपाई की हमारी जो डेफिनेशन है, चौपाई सममात्रिक छंद है। ध्यान से देखिए, चौपाई जो है सममात्रिक छंद है। आप रफ निकाल लीजिए। मेरा मानना है कि अगर आप रफ निकाल लेते हैं और साथ ही साथ लिखते रहते हैं, वीडियो देखें फिर तुरंत एक बार लिखें, रोके वीडियो रोक के अपने फिर से लिखना प्रैक्टिस करें, मतलब कि साथ ही साथ चले, क्योंकि कल ही आपका हिंदी का पेपर आज लास्ट दिन है। तो आपको तैयारी तो इन चीजों की करनी ही होगी। आज आपको अच्छे से 5 से लेकर 6 घंटे पढ़ना है, जिससे कि आपको अच्छे से तैयारी हो जाए। तो चौपाई सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं, ठीक है। इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं और अंत में जगड़ और तगड़ के प्रयोग निषेध है। तो इसमें जगड़ और तगड़ क्या होता है? जो जगड़ होता है उसे हम ये मतलब कि जगड़ का सिंबल ये होता है कि लास्ट में ये चीज नहीं आनी चाहिए। जो मात्राएं होती हैं वो चीज नहीं आनी चाहिए। तो जगड़ को हम इस प्रकार डिनोट करते हैं और तगड़ को इस प्रकार, ठीक है। तो याद हो गया आपको चौपाई का? एक बार लिख के प्रैक्टिस कर दिए। चौपाई सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। अंत में जगड़ और तगड़ का प्रयोग निषेध है। अगर आपको लास्ट में ये चीज देखने के लिए मिली तो आपका वो उदाहरण जो होगा वो गलत होगा। आइए उदाहरण देखते हैं। बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपके लिए समझाया है, तो उदाहरण देखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। हमारा जो उदाहरण है वो है ये, भुवन भास्कर बहुत दुलारा, मुखमंडल है प्यारा प्यारा। अगर आप इसे रट लेते हैं, याद कर लेते हैं, लिख कर प्रैक्टिस करते हैं तो लाइफ टाइम नहीं भूल सकते। बोर्ड परीक्षा कल ही एग्जाम है तो आप तो बिल्कुल नहीं भूलेंगे। और इसे आप एक ही बार में याद करते वहां जाके लिख देंगे और आपके 2 नंबर पक्के। तो इसी तरीके से आपको 6 नंबर आपको मिल जाएंगे अगर आपने सभी वीडियो देखी होगी। मैंने आपको सभी इंपॉर्टेंट रस, छंद, अलंकार ये सभी मैंने वीडियो में बताई। तो जल्दी से जाए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप जाके वीडियो को देखें, ठीक है। तो ये आपको उदाहरण याद हो गया। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, हमारा क्या है? दोहा। दोहा वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर आपने इसे याद कर लिया तो बोर्ड परीक्षा में 100% देखने के लिए मिलेगा और यह हर बार पूछा जाता है। दोहा अगर आपको याद हो गया, ये सभी इंपॉर्टेंट चौपाई, दोहा और सोरठा अगर आप याद कर लेते हैं तो बोर्ड परीक्षा में आपको 100% पूरे मार्क्स देखने के लिए मिलेंगे और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या है, इसकी डेफिनेशन देखेंगे। यह अद्रसम मात्रिक छंद है। याद रखें, चौपाई में क्या है? ये चौपाई सम मात्रिक छंद है, ये अद्रसम मात्रिक छंद है। ये छोटी छोटी गलती आपको याद रखना है, एग्जामिनर आपको यही चीज नोटिस करता है, ठीक है। यह अदृश्य मात्रिक छंद है। इसके 4 चरण होते हैं। इसमें कितने चरण होते हैं? इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। तो इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, ठीक है। और सम चरणों की, इसने क्या कहा? सम चरणों के अंत में गुरु लघु होना चाहिए। जो हमारा गुरु लघु होता है तो उसे हम कैसे कहते हैं? जो गुरु होता है वो हमारा दीर्घ स्वर, मतलब कि बड़ी ई की मात्रा होती है, आ ई उ ओ होता है। और जो लघु होता है वो छोटे स्वर, जैसे छोटे ई, बड़े ई, छोटा ऊ, तो ये चीज होती है। तो इन चीजों को, छोटी चीजें अगर याद रखेंगे तो बोर्ड परीक्षा में आपको 95+ लाने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। तो एक बार फिर से डेफिनेशन दो याद कर लेते हैं, जिससे कि आपको पक्का याद हो जाए, भूल ना सके। यह अदृश्य मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्रा होती है। ध्यान रखना, पहले और तीसरे चरण में। दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। सम चरणों के अंत में गुरु लघु होना चाहिए। इतनी आसान परिभाषा है। चलो उदाहरण देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान तरीके से समझाया। मेरी बब बाधा हरो राधा नगरी सोए। याद हो गया? दोबारा से, मेरी बब बाधा हरो राधा नगरी सोए,
जा तन की झाई परे श्यामु हरिद्युति होए। इसे लिखो, बार बार प्रैक्टिस करो, जिससे कि बोर्ड परीक्षा में चीटिंग का चांस रह ही ना जाए। आपको दिखे और आप तुरंत याद आए और याद करते ही आप लिख दें। तो यही चीज होती है बोर्ड परीक्षा में आपको 95 लाने का फोकस, कि आप किस तरीके से याद करते हैं, किस तरीके से आप प्रैक्टिस करते हैं। तो प्रैक्टिस पे निर्भर करता है। मेरी बबादा हरो राधा नगरी सोए, जा तन की झाई परे श्यामु हरिद्युति होए। तो मैं आपकी इसकी मात्रा लगाने सिखा देता हूँ कि जो बड़ी ई की मात्रा होती है उस पर हमारा एस बन जाता है, ठीक है। इस पे एस बन गया, इस पे एस बन गया। ये छोटी छोटी ई की मात्रा है तो क्या चल जाएगा, एक डंडा एक डंडा। तो ये हमारी मात्रा लगाने को होता है। तो बै के साथ बड़ा का मात्रा है ना, तो इस पे हम एस चढ़ा देंगे। और इसके साथ है खाली है तो एक डंडा, और इस पे बड़ी की मात्रा तो एस, इस तरीके से हम चढ़ाएंगे। तो इसने क्या कहा, पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, दूसरे चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। इसी तरीके से हम इस पे दोनों पे चढ़ा है तो एस एस चढ़ा देंगे। इस पे क्या चढ़ रहा है, एस। और इस पे देखो, ध्यान से देखो, छोटी की मात्रा चढ़ी है तो छोटी मात्रा पे डंडा चढ़ेगा। इस पे क्या चढ़ रहा है, तो एस और आई। तो ये मात्राएं हैं, आप दूसरी लाइन पे चढ़ा सकते हैं। आप बोर्ड परीक्षा में ऐसे भी लिखेंगे तो आपको बोर्ड परीक्षा में पूर्ण नंबर कोई नहीं काटेगा, एग्जामिनर आपको इसमें पूरे नंबर देगा। तो ये मात्रा चलाने का प्रोसेस होता है, आपने समझ लिया होगा। ये होप आपको ये वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आ रही होगी। तो अभी इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे जो हमारा सोरठा है, लास्ट है, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये भी बोर्ड परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। अगर आप इन चीजों की तैयारी करते हैं तो बोर्ड परीक्षा में 95+ लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो इसकी डेफिनेशन बहुत ही आसान तरीके से, बिल्कुल आप इसे दोहा की तरह समझ सकते हैं, बस थोड़ा सा ही इसमें उल्टा है। ये भी अदृश्य मात्रिक छंद है। इसके प्रथम और तृतीय चरण में 11-11 मात्रा होती है। और जो हमारे दोहे में था उसमें क्या था, उसका उल्टा ही है ये। बस इसमें जो उसमें 13-13 मात्रा आई थी वो हमारे दूसरे और चौथे चरण में है। तो इन बातों का ध्यान रखें। दोहा और सोरठा में थोड़ा ही कंफ्यूजन है, लेकिन बहुत से विद्यार्थी कंफ्यूजन खा जाते हैं। तो इस तरीके से आप अच्छे से अगर प्रैक्टिस करते हैं तो आप भूलेंगे नहीं। लिख कर इन सबको प्रैक्टिस करो, क्योंकि हिंदी में आपको राइटिंग, जो राइटिंग होती है, राइटिंग आपको अच्छे से लिखनी है, जिससे कि एग्जामिनर आपकी राइटिंग से प्रभावित होकर आपको 95+ नंबर दे सके। लेकिन उस हिसाब से आपको पूरा लिखना होगा। यह अदृश्य मात्रिक छंद है। इसके प्रथम और तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं तथा द्वितीय एवं तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। और पहले और तीसरे के अंत में गुरु लघु आते हैं। तो इसमें क्या आता है, पहले और तीसरे चरण के अंत में गुरु लघु आते हैं। तो बहुत ही आसान तरीके से डेफिनेशन है, आपको ये लिखना है। हम इसका उदाहरण देखेंगे और बहुत ही आसान तरीके से मैंने समझाया है। और इसके आगे अभी देखेंगे कि यह अदृश्य मात्रिक छंद है। इसके प्रथम और तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं तथा द्वितीय एवं तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। पहले और तीसरे चरण के अंत में गुरु लघु आते हैं। उसके बाद थोड़ा और था कि और कहीं कहीं तुक भी मिल जाता है। तो ये बिल्कुल आसान तरीके से मैंने आपको डेफिनेशन बताई है। इसी तरीके से आप बोर्ड परीक्षा में लिखेंगे तो 95+ ला सकते हैं बोर्ड परीक्षा में। और ये इसका उदाहरण बहुत ही आसान तरीके से, नील सरेहु श्याम तरुण अरुण बारिश नयन करहु सोमम उर्धाम सदा शीर सागर शयन। बहुत ही आसान तरीके से, इस तरीके से डेफिनेशन और उदाहरण अगर आप लिखते हैं तो बोर्ड परीक्षा में आपके नंबर नहीं कटेंगे। और राइटिंग का आप खास तौर पर ध्यान रखना, राइटिंग इससे महत्वपूर्ण है। और आप अगर राइटिंग अच्छे से बनाते हैं तो आपको एग्जामिनर पूरे नंबर देगा। तो इन बातों का ध्यान रखते हुए आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी। तो इस वीडियो का भी लाइक करें, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें।